Standard 10 Geography. Chapter number 5 Natural Vegetation and Wildlife. फर्स्ट पेज में हमें कुछ इमेजेस दिया हुआ है. फ्लोरा एंड फौना ऑफ ब्राज़ील. ब्राज़ील के फ्लोरा मीन्स प्लांट्स और fauna means animals. And some questions are also asked. Can you tell the names of the plants or trees shown in the image? Next question, where have you seen these plants before? Name the fauna shown in the image. Where have you seen them before? So ये questions का आंसर हमें देखना है. इन सभी प्लांट्स का नाम आप जानते हैं क्या? इंडियन प्लांट्स के साथ कंपेयर करोगे तो फर्स्ट वाला कैक्टस के कैटेगरी में आता है. सेकेंड वाला इंडियन प्लांट्स के हिसाब से कंपेयर करोगे तो फ्रूट्स देख के हमें लगता है कि कॉफ़ी प्लांट है, बट लीव्स आर डिफरेंट. और थर्ड वाला टीक प्लांट के साथ रिसेंबल करते हैं. सो ये एक्चुअली इंडियन प्लांट्स नहीं है, इंडियन ट्रीज नहीं है, ब्राज़ील के हैं, पर इंडिया के साथ बहुत रिसेंबल करते हैं. इसके लिए आगे का क्वेश्चंस जो हमारा है, आपने ये कभी कहाँ देखा, पहले देखा है क्या? तो हमें लगता है यस, ये हमने इंडिया में देख चुके हैं, बट दे रिसेंबल टू दोज ट्रीज. एक जैसे दिखते हैं देखने में, बट दे आर नॉट इंडियन ट्रीज. यहाँ पर बर्ड दिया है. ये जो बर्ड एक्चुअली इंडिया में भी इस तरीके का थोड़ा बहुत बर्ड हमने देखे हैं. ये एक्चुअली रफूस बेलीड थ्रश करके एक बर्ड है जो ब्राज़ील में पाया जाता है. और ये भी हम एक्चुअली इसको लेपर्ड मानेंगे. ये जैगुआर नाम का एनिमल है, लेपर्ड के जैसे ऑलमोस्ट. और ये जो है स्नेक, हम यहाँ पर उसको पाइथन जैसे मानेंगे, लेकिन दिस इज एनाकोंडा. You might have recognized the species shown above and discussed about them because there is similarity between them and many Indian species. So इन्हें हम पहचान लिए, भले वहाँ पर इनका नाम क्या है ये नहीं जानते, तो भी हमें इतना आइडिया तो है कि ये ऑलमोस्ट इंडियन स्पीशीज़ के जैसे सिमिलर है. बट these species are found in Brazil. Look for their names. Now we will study about the variety of flora found in Brazil. In figure 5.2, rainfall, flora and fauna of Brazil has been shown in the crow's profile along with physiography. The change occurring in the above elements while going from north to south is clearly seen here. Discuss about this in the class and write a note about it. Figure 5.2 यहाँ पर है. ये जो दिखा रहा है, यहाँ पर ब्राज़ील के फिजियोग्राफी मीन्स जो ज़मीन के ऑल्टीट्यूड के हिसाब से जो हाइटेड एरिया, अलग अलग डिफरेंट एरियाज, नेचुरल वेजिटेशन, कौन से टाइप्स ऑफ प्लांट्स यहाँ पर है, ट्रीज है, वाइल्ड लाइफ मीन्स एनिमल्स एंड बर्ड्स, ये पूरे इसके अंदर अलग अलग एरिया के हिसाब से हमें दिया हुआ है. ये जो सबसे पहला है गुआना हाईलैंड्स का, उस एरिया में आपको बहुत सारे अलग अलग तरीके के एप्स, मंकीज, रेप्टाइल्स मतलब रेंगने वाले सांप जैसे, सांप के कैटेगरी के, और आर्बोरियल मीन्स ट्री पे रहने वाले, झाड़ पर रहने वाले, और एक्वाटिक एनिमल्स आपको देखने को मिलेगा. ओके, ये जो इतना एरिया है, ये इतना एरिया में एक्वाटिक एनिमल्स नहीं है, पर अमेज़न बेसिन रीजन, वहाँ पर एक्वाटिक एनिमल आप पाए जाएंगे, आपको देखने मिलेगा. और पाराना रिवर बेसिन में ग्रासलैंड एनिमल्स होते हैं, और ब्राज़ील हाईलैंड्स में आपको रेप्टाइल्स और ग्रासलैंड एनिमल्स देखने को मिलेगा. और यहाँ पे कौन से टाइप ऑफ फॉरेस्ट आपको देखने मिलेगा वो भी दिया हुआ है. इन रीजन्स में आपको ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, और इन रीजन में इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, और ये जो एरिया है वहाँ पर रेसिडियस फॉरेस्ट मीन्स साल के कुछ मौसम में अपने पत्ते गिराने वाले, पानी के वेस्टेज नहीं होने के लिए अपने पत्ते गिराने वाले प्लांट्स को डेसिडियस प्लांट्स कहते हैं. और वो प्लांट्स रहने वाले
फॉरेस्ट को डेसिडियस फॉरेस्ट कहते हैं। और ये एरिया में आते ही टेम्परेट फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेगा। सो ये पूरे डिटेल्स यहाँ पर दिया हुआ है रिगार्डिंग फिजियोग्राफी, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ब्राज़ील वेजिटेशन, ब्राज़ील के प्लांट्स ट्रीज के बारे में। इन ब्राज़ील रेनफॉल वेरीज ड्यू टू फिजियोग्राफी, अलग अलग फिजियोग्राफी के हिसाब से रेनफॉल का वेरिएशन है। जैसा अभी हमने देखा कि ज़्यादा हाइटेड एरिया है, जो इमेज में हमने देखे थे थोड़ा देर पहले, और वहाँ पर का फॉरेस्ट का तरीके अलग होंगे क्योंकि वहाँ पर रेनफॉल अलग रेट के हिसाब से होगा। लेट अस सी गो बैक टू द फिगर अगेन। देखिए यहाँ पर ऑल्टीट्यूड हाइट के हिसाब से दिया हुआ है एरिया का, और इस एरिया में मतलब कौन से ये हाइट के जो एरिया है वहाँ पर रेनफॉल जस्ट 1600 मिलीमीटर ही अवेलेबल है, और दूसरा एरिया में आने पर रेनफॉल 2000 मिलीमीटर मिलता है, और आगे जाओगे तो रेनफॉल हो गया 1500 मिलीमीटर। तो लैंड के फिजियोग्राफी के हिसाब से हाइट वगैरह है, स्ट्रक्चर वगैरह, उस हिसाब से रेनफॉल यहाँ पर डिफरेंट क्वांटिटी में मिलता है। सो रेनफॉल वेरीज ड्यू टू फिजियोग्राफी। इन मोस्ट पार्ट ऑफ द इक्वेटोरियल रीजन इट रेन्स थ्रू आउट द ईयर। इक्वेटर के आसपास का जो एरिया है वहाँ पर ज़्यादा बारिश मिलता है थ्रू आउट द ईयर। आपने रीडिंग देखे थे ऑलमोस्ट उधर जाते जाते, मतलब हमको इक्वेटोरियल रीजन जो एरिया दिया हुआ है हाइट वाइज दिया हुआ है। एक्चुअली लेट अस गो अगेन बैक टू द फिगर। यहाँ पर हमें देखो डिग्री दिया हुआ है 5 डिग्री 11 मिनट नॉर्थ, बराबर नॉर्थ पैरेलल का। सो यहाँ से और इस तरफ आप जाओगे तो कौन से डिग्री पे पहुँच रहा है, ये देखिए 25 डिग्री 24 मिनट साउथ पैरेलल। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ से इस तरफ आगे जाते जाते डिग्री, ये नॉर्थ है तो यहाँ पर समझो 4 डिग्री होगा, फिर आगे आगे जाते जाते करीब करीब इधर इस एरिया में 0 डिग्री पैरेलल होगा, दैट मीन्स इक्वेटर। सो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि देखो रेनफॉल ज़्यादा है, 2000 मिलीमीटर है। As one moves away from the equator, the number of rainy days as well as the amount of rainfall reduces. जैसे जैसे इक्वेटर से दूर दूर के एरिया में जाओगे तो रेनफॉल भी कम है, और रेन मिलने के दिन का काउंट भी कम है। दिस अफेक्ट्स द लाइफ साइकिल ऑफ वेजिटेशन टू। इस वजह से यानी रेनफॉल का अवेलेबिलिटी किस पर डिपेंड, अवेलेबिलिटी पर डिपेंड होता है वेजिटेशन का भी लाइफ साइकिल। मीन्स कौन से झाड़ उधर उगना है, कितने टाइम ड्यूरेशन तक जिंदा रहने वाले प्लांट्स रहेंगे, कौन से कैटेगरी का, ये सब कुछ रेनफॉल पर डिपेंडेड होता है। एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन द एरिया वेयर इट रेन्स थ्रू आउट द ईयर। साल भर जो बारिश गिरता है वहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है। एवरग्रीन फॉरेस्ट मीन्स उसके पत्ते साल भर हरा भरा रहता है, बहुत ही भरे हुए झाड़ मिलता है। इन रीजन्स विच रिसीव रेनफॉल ओनली ड्यूरिंग सर्टन सीजन्स द डेंसिटी ऑफ वेजिटेशन रिड्यूसेस। ऐसा कोई रीजन है, एरिया है जहाँ पर रेनफॉल कुछ महीनों तक ही, साल के कुछ टाइम में ही बारिश मिलता है, तो वैसा जगह में वेजिटेशन का, प्लांट्स का, ट्रीज का डेंसिटी बहुत ही कम है, मीन्स ज़्यादा प्लांट्स नहीं रहते हैं। इंस्टेड ऑफ फॉरेस्ट वेरियस टाइप्स ऑफ ग्रासेस, शॉर्ट श्रब्स, थोनी वेजिटेशन एक्सेट्रा आर फाउंड। सिर्फ बड़े बड़े ट्रीज ही नहीं, बड़े बड़े फॉरेस्ट ही नहीं, यहाँ पर बड़े ऊंचे घास होते हैं, शॉर्ट श्रब छोटे छोटे श्रब्स होते हैं, यानी कि श्रब मतलब जिसका हाइट ट्रीज के आधा भी नहीं होते हैं, बुशेस से भी थोड़ा बड़ा, ऐसा श्रब्स भी है। थोनी वेजिटेशन यानी काटेरी झाड़ भी यहाँ पर पाया जाता है। ब्राज़ील हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वेजिटेशन स्पीशीज इन द वर्ल्ड। वेजिटेशन मीन्स प्लांट्स। सो सबसे ज़्यादा अलग अलग काइंड ऑफ जात के प्लांट्स ब्राज़ील में देखने को मिलेगा। दिस इंक्लूड्स एवरग्रीन वेजिटेशन। तो कौन से टाइप ऑफ वेजिटेशन, कौन से टाइप्स ऑफ प्लांट्स ब्राज़ील में हैं? एवरग्रीन वेजिटेशन, साल भर हरा भरा रहने वाला प्लांट्स। सेमी एवरग्रीन, सेमी मीन्स हाफ, थोड़ा बहुत, ओके। एरिड वेजिटेशन मीन्स ड्राई वेजिटेशन, जो ड्राई क्लाइमेट में भी अच्छा से उग सकते हैं। ड्राई, एरिड मीन्स वेरी ड्राई, एक्सेट्रा। वन finds trees like pau Brazil, rubber, mahogany, rosewood
एंड अ वैरायटी ऑफ ऑर्किड्स। ऑर्किड एक्चुअली हम यहाँ पर एक शो प्लांट के रूप में यूज़ करते हैं। और दूसरा उधर पाया जाने वाले प्लांट्स का नाम है पाओ ब्राज़ील, रबर, महोगनी, रोसवुड वगैरह। इसमें रबर, महोगनी, रोसवुड और इवन ऑर्किड्स हमारे यहाँ पर भी इंडिया में भी होता है। बिकॉज ऑफ द एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट इन ब्राज़ील देयर इज़ लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट इज़ रिलीज्ड इन द एनवायरनमेंट। वैसा भी अमेज़न जो फॉरेस्ट है पूरे वर्ल्ड में कितने सारे क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन रिलीज़ करते रहता है। प्लांट रिलीजेस ऑक्सीजन। सो ये एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट के वजह से बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में रिलीज होता है। दिस हेल्प्स टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स। इस वजह से एटमॉस्फेयर में से कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम कर पाते हैं। देयरफॉर दिस रेन फॉरेस्ट आर राइटली कॉल्ड द लंग्स ऑफ द वर्ल्ड। सो ये एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाने का काम करते हैं, इसीलिए इस रेन फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। इंडिया वेजिटेशन। यहाँ पर हमें मैप दिया है और कुछ क्वेश्चंस भी पूछा गया है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ फिगर 5.3। सो लेट अस सी व्हाट इज देयर इन द फिगर 5.3। इंडिया का मैप दिया हुआ है और इस मैप में मेजर फॉरेस्ट टाइप्स दिए हैं। इंडिया मेजर फॉरेस्ट टाइप्स, और यहाँ पर आपको इंडिकेटर्स भी दिया है, इंडेक्स दिए हुए हैं। डार्क ग्रीन कलर जो है एवरग्रीन फॉरेस्ट, थोड़ा लाइट ग्रीन कलर डेसिडियस फॉरेस्ट है, और उससे भी थोड़ा लाइट कलर का एक ग्रेइश जैसा जो ग्रीन ग्रेइश जैसा जो शेड है थोनी श्रब्स है। थोनी मीन्स काटेरी झाड़। और उसके बाद ये जो कलर शेड दिया हुआ है वो हिमालयन फॉरेस्ट, और ये जो कलर शेड दिया हुआ कोस्टल फॉरेस्ट है। ओके, तो जहाँ पर भी ये जो डार्क एरिया डार्क ग्रीनिश कलर है वहाँ पर पूरे एवरग्रीन फॉरेस्ट है, और ये जो कलर आपको दिखाई दे रहा है वहाँ पर डेसिडियस फॉरेस्ट है। राइट, सो इस तरह डिफरेंट काइंड्स ऑफ फॉरेस्ट को इस मैप में दिखाया हुआ है। So the first question is, which forests are found in the western snow-capped region? Snow-capped region is not present in western side of India. इंडिया के वेस्ट साइड में नहीं है snow-capped region, इंडिया के नॉर्थ साइड में snow-capped region है। वेस्ट साइड में एक्चुअली इट मस्ट बी कोस्टल रीजन। सो ये प्रिंट आउट जो है गलत है, ये जो प्रिंटिंग मिस्टेक है। सो इट शुड बी वेस्टर्न कोस्टल रीजन। एंड वेस्टर्न कोस्टल रीजन कहाँ पर आता है? वेस्टर्न कोस्टल रीजन ये एरिया है, ये वेस्ट साइड है, और ये समुंदर ये सी है, ये सी कोस्ट है। सो वेस्टर्न कोस्टल रीजन में कौन से किस्म के प्लांट्स या फॉरेस्ट कौन से किस्म का आपको देखने को मिलता है? डार्क ग्रीन कलर वहाँ पर है, दैट मीन्स इट इज़ एवरग्रीन फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच कोस्ट डू यू मेनली फाइंड द कोस्टल वेजिटेशन? कौन से कोस्टल रीजन में आप कोस्टल वेजिटेशन ज़्यादातर देखोगे? अभी इंडिया का कौन सा कोस्ट में कोस्टल वेजिटेशन आपको देखने को मिलेगा? तो पहले इंडेक्स में जाते हैं हम। कोस्टल वेजिटेशन का कलर जो है, शेड जो है हम देखते हैं, ये शेड है कोस्टल वेजिटेशन का। और इंडिया का कोस्टल रीजन यहाँ से लेकर ये पूरा इंडिया का कोस्टल रीजन होता है। ओके, ये जो एरिया है, ये जो इधर अरेबियन सी, ये पूरे यहाँ से लेकर ये फुल इंडिया का कोस्टल रीजन है। उसमें ये जो कलर दिखने वाला एरिया यहाँ पर है, यहाँ पर, यहाँ बराबर। तो ये कौन सा साइड हो गया? ईस्टर्न साइड हो गया। सो ईस्ट साइड के कोस्टल रीजन में आपको कोस्टल फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। सो आंसर इज ईस्टर्न कोस्टल या ईस्टर्न कोस्ट रीजन। उसके बाद का क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट ऑक्यूपाई मैक्सिमम एरिया इन इंडिया? इंडिया में कौन से तरीके का फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा एरिया में है? एंड द रीज़न ऑल्सो इज आस्क्ड व्हाई। और आप मैप में देखोगे तो ज़्यादातर एरिया में ये वाला कलर शेड है, और ये कौन सा फॉरेस्ट है? डेसिडियस फॉरेस्ट है। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा एरिया में डेसिडियस फॉरेस्ट है, और उसका रीज़न क्या हो सकता है? जो इंडिया का अवेलेबिलिटी ऑफ रेनफॉल, क्लाइमेट वगैरह इस पर डिपेंडेड है। ज़्यादातर एरिया जहाँ पर डेसिडियस फॉरेस्ट दिख रहा है वहाँ का रेनफॉल का अवेलेबिलिटी 1000 मिलीमीटर से लेके 2000 मिलीमीटर के बीच में है। तो वैसा क्लाइमेट वाले एरिया में डेसिडियस फॉरेस्ट ही ज़्यादातर पाया जाता है। और लास्ट क्वेश्चन, वेयर डू यू फाइंड द थोनी एंड श्रब
वेजिटेशन इन इंडिया, इंडिया में कौन से एरिया में थोनी श्रब रीजन से, सो उसका सिंबल है, उसका जो इंडेक्स में उसका कलर शेड है ये वाला थोनी श्रब्स का, और ये कौन से रीजन में दिखाई देता है। और ये जो कलर शेड है हमें ये एरिया में दिखाया है और ये एरिया में दिखाया है। ये हुआ राजस्थान का एरिया, बराबर, तो वहाँ पर रेनफॉल कम होने की वजह से। और दूसरा ये एरिया में ये जो सेंट्रल एरिया, कौन सा सेंट्रल एरिया, इंडियन पेनिनसुला का सेंट्रल एरिया। पेनिनसुला मतलब ये जो एरिया यहाँ से जो दिख रहा है ये पेनिनसुलर एरिया है, क्योंकि ये जो रीजन है 2-3 साइड से एक और नीचे का एक एरिया और ये साउथ साइड से वेस्ट और ईस्ट से पानी से घेरे हुए हैं, तो 3 साइड से पानी से घेरे हुए जगह को हम कहते हैं पेनिनसुला। तो इंडियन पेनिनसुला का सेंट्रल रीजन में भी थोनी श्रब्स पाया जाता है। Geographical explanation. Following types of forests are found in India. In regions which receive more than 2000 mm of rainfall on an average along with abundant sunlight, evergreen forests are found. जो रीजन में 2000 मिलीमीटर के ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा रेनफॉल अवेलेबल हो और एवरेज लेवल में 2000 मिलीमीटर से ऊपर रेनफॉल अवेलेबल हो और अबंडेंट सनलाइट मिलता हो, भरपूर सूरज के रोशनी, भरपूर सनलाइट मिलता हो, वैसा जगह में एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाता है। द लीव्स ऑफ द ट्रीज इन दिस फॉरेस्ट आर ब्रॉड एंड ग्रीन। एवरग्रीन फॉरेस्ट के जो प्लांट्स है, ट्रीज है, उसके पत्ते बहुत ही ब्रॉड होता है और एकदम ग्रीनिश होता है। द ट्रीज हैव हार्ड वुड, हेवी एंड ड्यूरेबल। ट्रीज बहुत ही हार्ड मतलब बहुत ही ज़्यादा कड़क मजबूत, जो टिम्बर के लिए फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए यूज़ करने लायक हार्ड वुड है, और हेवी है और ड्यूरेबल मीन्स बहुत साल तक टिकता है। एग्जाम्पल दिया हुआ है महोगनी, रोसवुड, रबर एक्सेट्रा। इसमें महोगनी और रोसवुड फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए यूज़ करते हैं। रबर का जो वुड है भले ही हार्ड है लेकिन वो ड्यूरेबल नहीं है। ऑल्सो देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ क्रीपर्स फाउंड हियर। क्रीपर्स मीन्स जो झाड़ वेल होता है, दूसरे झाड़ पे वगैरह चढ़कर रह जाता है, जैसा मनी प्लांट है जिसके स्टेम को ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है। हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी इज़ फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी मीन्स बहुत सारे अलग अलग तरीके के एनिमल्स भी या प्लांट्स भी इस एरिया में पाया जाता है। In regions receiving rainfall between 1000 mm to 2000 mm in India, deciduous forests are found. 1000 मिलीमीटर से लेकर 2000 मिलीमीटर के बीच में जितने भी रेनफॉल अवेलेबल वाला एरिया है वो एरिया में डेसिडियस फॉरेस्ट होता है। इन ड्राई सीजन्स ट्रीज शेड देयर लीव्स सो दैट वाटर इज नॉट लॉस्ट ड्यू टू इवोपरेशन। प्लांट्स के पत्ते के ज़रिए प्लांट्स के अंदर का पानी इवोपरेट होकर जाता है। तो ड्राई मौसम में जब पानी का अवेलेबिलिटी कम होता है उस टाइम ये जो ट्रीज है डेसिडियस फॉरेस्ट के ट्रीज के पत्ते पूरे गल जाते हैं, गिर जाते हैं, ताकि मतलब ये एक्चुअली नेचर का एक क्या बोलते हैं एक खेल है। नेचर पर्पसली ये करता है ताकि ये प्लांट्स अगर पत्ते नहीं गिरेंगे तो इसमें से पानी पूरे इवोपरेट होकर प्लांट्स पूरे सूख जाएंगे। तो प्लांट्स को बचाने के लिए प्लांट्स के पत्ते पूरे उस मौसम में, ड्राई मौसम में गिर जाते हैं और उसके अंदर का पानी बच जाते हैं और नेक्स्ट मौसम आते ही पत्ते वापस आ जाते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या है देखो, टीक, bamboo, banyan, people, etc. are the trees found in this forest. Regions that receive less than 500 millimeter of rainfall and experience dry summers for a long period in India, thorny and shrub trees type of वेरिएशन इज फाउंड। जहाँ पर 500 मिलीमीटर से भी कम बारिश अवेलेबल है वैसा जगह में जहाँ पर ड्राई समर सीजन ज़्यादा वक्त तक रहते हैं वहाँ पर थोनी श्रब्स ट्रीज रहते हैं या वेजिटेशंस रहते हैं। थोनी मीन्स जिसमें कांटे कांटे हैं, पत्ते बहुत ही छोटे छोटे होते हैं उसके और ज़्यादा बड़ा हाइट में जाता नहीं है, छोटे छोटे श्रब्स होते हैं। द लीव्स आर स्मॉल इन साइज, अभी मैंने आपको बताया। फॉर एग्जाम्पल कैटेशियू, अकेशिया, खेजरी and varieties of cactus like aloe vera and agave। अभी ये कौन से प्लांट्स है? कैटेशियू, इसको हम हिंदी में
खत्ता कहते हैं, कत्था। ये आई थिंक पान में वगैरह, पान जो खाते हैं उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। और अकेशिया, अकेशिया को हम हिंदी में बबूल कहते हैं। खेजरी तो हमारे ही लैंग्वेज है। और अलग अलग तरीके के कैक्टस भी पाया जाता है, एलोवेरा और एगेवे। एगेवे मीन्स हिंदी में उसको रामबांस कहते हैं। In swampy areas, estuaries and lagoons near coastal areas having saline soils and moist climate, coastal type of vegetation is found. अभी coastal type of vegetation कौन से रीजन में? Swampy areas means पानी वगैरह हमेशा रहकर पानी से दलदल जैसा फील हो गया हुआ, मतलब एकदम कीचड़ वाला जगह, साल भर वैसे ही पानी से भरा हुआ या बहुत ही वेट लैंड होता है, swampy areas. और estuaries, estuaries एक्चुअली वाइड पार्ट ऑफ रिवर माउथ। रिवर माउथ क्या होता है? नदी मुख बोलते हैं, जहाँ पर नदी समुंदर से मिलने का जो जगह है वहाँ का जो आसपास के रीजन्स। और एस्चुरी मतलब समुंदर में जाकर नदी मिलने का जो जगह है उसको एस्चुरी कहते हैं। और लगून्स भी वैसा है। लगून्स एक्चुअली सॉल्ट वाटर लेक्स होते हैं जो समुंदर से सेपरेट हो गया हुआ है बड़े पत्थरों के जरिए या फिर बहुत बड़ा सैंड के, मतलब सैंड एरिया के वजह से समुंदर से सेपरेट हो गया हुआ सॉल्ट वाटर का लेक को कहते हैं लगून्स। तो वैसे सब जगह के आसपास में जो एरिया होता है वहाँ पर कोस्टल टाइप वेजिटेशन देखने को मिलेगा, कोस्टल फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। दे आर कॉल्ड मैनग्रोव्स और सुंदरबंस इन इंडिया। ऐसा जो कोस्टल वेजिटेशन है या कोस्टल फॉरेस्ट है उसे इंडिया में मैनग्रोव्स नहीं तो सुंदरबंस कहते हैं। आप जानते हैं सुंदरबंस बहुत ही फेमस एक कोस्टल फॉरेस्ट है जो वेस्ट बंगाल के रीजन में है। The wood of these trees is oily, light and durable. ये जो मैनग्रोव ट्रीज है उसका वुड, उसके लकड़ी ऑयली है, थोड़ा स्लिपरी है और लाइट है यानी हल्का है और ड्यूरेबल ज़रूर है। ड्यूरेबल मीन्स बहुत साल तक टिकता है, खराब नहीं होता। In Indian Himalayas, 3 types of forests are found according to the altitude. Altitude means height. समुद्र के लेवल से जैसे जैसे हाइट ऊपर ऊपर जाता है हम बोलते हैं कि अल्टीट्यूड का डिफरेंस हुआ। अल्टीट्यूड मीन्स हाइट। सो जैसे जैसे हाइट का डिफरेंस है हिमालय के अलग अलग एरिया में अलग अलग तरीके के फॉरेस्ट वहाँ पर है। इन एरियाज लोकेटेड एट द हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड सीजनली फ्लावरिंग ट्रीज आर फाउंड। जो एकदम हाइटेड एरिया जो है हाई अल्टीट्यूड में सीजनली फ्लावरिंग ट्रीज मतलब सीजन के हिसाब से फूल देने वाले ट्रीज देखने को मिलेगा। इन रीजन्स विथ मीडियम ऑल्टीट्यूड, मीडियम हाइट वाले रीजन में कॉनिफरस ट्रीज लाइक पाइन, डिओडर, फिर वगैरह प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं। पाइन, डिओडर, फिर इन सभी का शेप कॉनिकल शेप है। ऊपर के एरिया में कॉन जैसा एकदम नुकीला और नीचे नीचे आते आते स्प्रेड होकर। सो इस तरह जो कॉन का शेप है, प्लांट का शेप इस तरह होता है। तो ये एक्चुअली ये कॉनिकल फॉरेस्ट क्यों है उस एरिया में? क्योंकि यहाँ पर बर्फ़ का वगैरह गिरना होता है। स्नोफॉल में अगर नॉर्मल ट्री के जैसा रहेगा तो ट्री के पत्तों में, ब्रांचेस के बीच में बर्फ़ जमा हो सकता है जिस वजह से ट्री को नुकसान हो सकता है। अगर इस तरह का शेप है तो बर्फ़ वगैरह गिरने पर रोल होकर नीचे चला जाएगा और ना ही ट्री के बेस में भी आएगा क्योंकि दूर दूर चला जाता है। सो इस वजह से इस एरिया में कॉनिफरस ट्रीज है। कॉनिफरस ट्रीज मीन्स the trees which have conical shape या conical structure and the leaves also are thin and narrow means narrow shape का होता है, conical shape का वो भी होता है। Now and at foothills mixed forest are found. Himalayan foothills यानी हिमालयन रीजन के एकदम लोवेस्ट एरिया में foothills में मिक्स्ड टाइप ऑफ फॉरेस्ट पाया जाता है। दिस इंक्लूड्स बोथ कॉनिफरस एंड डेसिडियस टाइप ऑफ फॉरेस्ट। ये जो मिक्स टाइप ऑफ फॉरेस्ट कहा उसमें क्या क्या आता है? कॉनिफरस फॉरेस्ट भी आता है और साथ में डेसिडियस फॉरेस्ट भी आता है। हियर द प्रोपोर्शन ऑफ साल ट्रीज इज हायर। सो हिमालयन फुट हिल्स रीजन में साल ट्रीज का प्रोपोर्शन बहुत ही ज़्यादा है। ब्राज़ील वाइल्ड लाइफ। ऑन द बेसिस ऑफ फिगर 5.4 answer the following questions. So let us see what is figure 5.4. फिगर 5.4 यहाँ पर आपको दिया हुआ है और यहाँ पर ब्राज़ील के फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ दिया हुआ है मीन्स एनिमल्स। यहाँ पे अलग अलग इमेज से एनिमल्स को दिखाया हुआ है।
ओके। और कलर शेड से डिफरेंट काइंड्स ऑफ फॉरेस्ट दिया है, जिसमें ये जो ग्रीनिश कलर है इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है, थोड़ा लाइट ग्रीन कलर का शेड में ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स है, और ये जो डार्क कलर है ये दिया हुआ है स्वैम्पी लैंड के लिए, और ये एकदम लाइट थोड़ा सा और उसको हॉट डेसिडियस फॉरेस्ट के टाइप है, और ये येलोइश शेड में थोनी श्रब्स है, और ये जो ग्रीनिश जो शेड लास्ट का दिया हुआ है वो टेम्परेट ग्रासलैंड से। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द स्पीशीज शोन ऑन द मैप, कंडोर, एनाकोंडा, गोल्डन लायन, टैमरिन और मैकाओ। ये सभी को आपको यहाँ से आपके मैप में से फाइंड आउट करना, उसका नाम, उसको पहचानना है। सो बाय द एंड ऑफ द video I will give you the photos of all these animals so that you can identify them in the map. Next question है, in which regions are these animals found? ये animals कौन से region में पाया जाता है ब्राज़ील में, और why are the habitats found in this region? ये region में इनका habitat क्यों है? So इसमें से कंडोर जो बर्ड है वो ब्राज़ील के नॉर्थ पार्ट में है, आप मैप में देखोगे तो पता चलेगा। एनाकोंडा का इमेज हमें पैंटेनल रीजन में दिया हुआ है, गोल्डन लायन टैमरिन नॉर्थर्न ब्राज़ील साइड में, और मैको का इमेज हमको ईस्ट साइड में दिया हुआ है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लासिफाई द फॉरेस्ट रीजन विद रेफरेंस टू देयर एक्सटेंट। ऑलरेडी हमने देखा, उसके रीजन के हिसाब से हमने पहचान भी लिया कि कौन से कलर शेड में कौन से फॉरेस्ट दिया हुआ है। Geographical explanation. A greater diversity in wildlife is found in Brazil than any other country in the world. In the swampy areas of Pantanal, huge anacondas are found. So, ब्राज़ील में बाकी सभी दुनिया में बाकी सभी एरिया से ज़्यादा वैरायटी ऑफ एनिमल्स ब्राज़ील में दिखाई देते हैं। स्वैम्पी रीजन में कौन से एरिया के, पैंटानल एरिया के स्वैम्पी रीजन में बड़े बड़े एनाकोंडास दिखाई देते हैं। इन ब्राज़ील गिनी पिग्स, क्रोकोडाइल, एलिगेटर्स, मंकीज, प्यूमास, लेपर्ड्स एक्सेट्रा आर फाउंड। सो यहाँ पर ब्राज़ील में जो फॉरेस्ट है वहाँ पर मेन वाइल्ड एनिमल्स है गिनी पिग, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, मंकीज, प्यूमास और लेपर्ड्स। Among the fish varieties, mainly swordfish are found in the seas, while pink dolphins and piranhas are found in the rivers. So, समुद्र में, सी में ज़्यादातर मेनली स्वर्ड फिश रहता है, और नदी रीजन में, रिवर्स में पिंक डॉल्फिन और पिरानास रहते हैं। कंडोर्स विच आर ह्यूज इन साइज एंड फ्लाई हाई इन द स्काई, various types of parrots, macaws and flamingos are the major birds found here. तो ब्राज़ील में मिलने वाले बर्ड्स का नाम दिया हुआ है कंडोर्स है। ये बहुत बड़े बर्ड होते हैं, उसका विंग्स बहुत बड़ा साइज का है और बहुत ही ऊंचाई पे उड़ता है। और पैरट से अलग अलग तरीके के, मैकाओ से, मैको भी एक्चुअली एक तरीके के पैरट ही है, और फ्लेमिंगोस, ये सभी इधर का मेन बर्ड्स है। मिलियंस ऑफ इंसेक्ट वैरायटीज आर ऑल्सो फाउंड हियर। मिलियंस ऑफ लैक्स एंड लैक्स ऑफ इंसेक्ट भी यहाँ पर पाया जाता है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस वैरायटीज द वाइल्ड लाइफ ऑफ ब्राज़ील इज वेरी हाई रिच एंड डाइवर्स। ये सभी एनिमल्स, सभी तरीके के बर्ड्स, बहुत सारे तरीके के इंसेक्ट्स, इन सभी के वजह से ब्राज़ील के जो वाइल्ड लाइफ है बहुत ही रिच और डाइवर्स है, मीन्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ है। Degradation of environment is happening due to illegal smuggling of wild animals, slash and burn agriculture, रोका, deforestation, pollution, etc. So यहाँ पर ब्राज़ील का एनवायरनमेंट डिग्रेड हो रहा है, ख़राब होते जा रहा है बिकॉज ऑफ इलीगल स्मगलिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स का स्मगलिंग मीन्स पकड़कर दूसरे एरिया में वगैरह देना, बेचना, अलग अलग प्रॉफिट के लिए करना काम, वैसा इलीगल स्मगलिंग हो रहा है वाइल्ड एनिमल्स का। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर मीन्स खेती, जंगल को काट के वो प्लांट्स को वगैरह जलाकर वहाँ पर एग्रीकल्चर करते हैं। स्लैश एंड बर्न मीन्स कट एंड बर्न, जो
ग्रासलैंड्स वगैरह है, जो एरिया है, छोटे छोटे प्लांट्स है, उसको सबको काट के उधर का उधर ही जलाकर उस एरिया में एग्रीकल्चर करना, उसको रोका कहते हैं, वो स्टाइल ऑफ एग्रीकल्चर को। और डिफॉरेस्टेशन, जंगल काटते जाना, और पोल्यूशन, ये सभी की वजह से यहाँ का एनवायरनमेंट डिग्रेड होते जा रहा है। ब्राज़ील इज़ फेसिंग दीज प्रॉब्लम्स टुडे। तो ये सभी प्रॉब्लम आज के तारीख में ब्राज़ील ये सभी प्रॉब्लम का सामना कर रहा है। मेनी एंडेमिक स्पीशीज आर ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग एक्सटिंक्ट बिकॉज ऑफ दिस इश्यूज। यहाँ पर जो एंडेमिक स्पीशीज है, स्पीशीज मीन्स अलग अलग जात के जो एनिमल्स, प्लांट्स वगैरह जो हैं, एंडेमिक है। एंडेमिक मीन्स पर्टिकुलर रीजन में ही वो पाया जाता है, हर एरिया में नहीं मिलता। जैसा अभी क्रो है तो सब जगह में अवेलेबल है, सब जगह में रहता है, लेकिन कुछ एनिमल्स, कुछ प्लांट्स का स्पीशीज ऐसा होता है कि वो एंडेमिक है, मतलब कुछ एक पर्टिकुलर रीजन में। तो वैसा कुछ एंडेमिक स्पीशीज या एनिमल्स, प्लांट्स अभी वर्ज ऑफ गेटिंग एक्सटिंक्ट, यानी एक्सटिंक्ट होने के एकदम कगार पर है, एकदम टिप पर है, मतलब ज़्यादा टाइम और उसके जात धरती पे रहेगा नहीं, वैसा सिचुएशन है। किस वजह से? बिकॉज ऑफ दीज इश्यूज मीन्स ये जो पोल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन करना, ये सभी के वजह से। A survey done in 2016 has found that approximately 5,831 square kilometers of the land under forest in Brazil had already degraded in that year. एक ही एक साल के अंदर जब सर्वे कराया गया तो उस साल में कम से कम करीब करीब 5,831 स्क्वायर किलोमीटर्स लैंड जो फॉरेस्ट के अंदर था वो डिग्रेड हो चुका था विद इन 1 year. Now let's see about the India's wildlife. Show the following animals in outline map of India in figure 5.5 with the help of the signs and symbols according to their habitats. Answer the following questions. So हमें इंडिया का मैप यहाँ पर दिया हुआ है, इट इज़ अ ब्लैंक मैप। इसके अंदर हमारे इंडिया के जितने भी एनिमल्स का नाम वगैरह हमें साइड में दिया हुआ है उसको हमें फिल करना है। बंगाल टाइगर, इंडियन ग्रेट इंडियन बस्टार्ड, ओलिव रिडली टर्टल्स, one-horned rhinos, Nilgiri thar goat, lion, gangetic dolphin, swamp deer, crocodiles, घड़ियाल्स, that means alligators। इन सभी एनिमल्स को हमें ये मैप में फिल करना है। इन सभी एनिमल्स को अलग अलग सिंबल सा डिजाइंस सिंबल देकर यू कैन फिल द मैप, गिवन मैप को आप फिल कर सकते हैं। और आगे ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन जहाँ पर दिया हुआ है वहाँ पर आपको ये पता चलेगा कि कौन से रीजन में कौन से एनिमल्स है और उस हिसाब से यू कैन फिल द मैप। ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। इंडिया इज़ ऑल्सो अ मेगा डाइवर्स कंट्री इन टर्म्स ऑफ वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ के टर्म्स में, रिगार्डिंग वाइल्ड लाइफ, इंडिया भी एक मेगा डाइवर्स कंट्री है। मीन्स बहुत सारे डाइवर्सिटी आपको वाइल्ड लाइफ में मिलेगा, बहुत सारे वैरायटी ऑफ एनिमल्स आपको इंडिया में भी मिलेगा। देयर आर मेनी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। एलिफेंट्स आर फाउंड इन हॉट एंड ह्यूमिड फॉरेस्ट। हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट वाले फॉरेस्ट में एलिफेंट्स पाया जाता है। वन हॉर्न्ड राइनोसेरस आर फाउंड इन स्वैम्पी एंड मार्शी लैंड्स ऑफ आसाम। आसाम के स्वैम्पी एरिया, मार्शी एरिया मीन्स दलदल जैसे फुल टाइम वेट लैंड में आपको वन हॉर्न्ड राइनोसेरस देखने को मिलेगा। वाइल्ड एस एंड एनिमल कैमल्स आर फाउंड इन एरिड लैंड्स। जहाँ पर एरिड रीजन है, ड्राई रीजन है, वहाँ पर आपको वाइल्ड एस और कैमल्स देखने को मिलेगा। एस मीन्स डोंगी। स्नो लेपर्ड्स एंड यैक्स आर फाउंड इन द स्नो कैप्ड रीजन्स ऑफ हिमालयाज। हिमालय के जो बर्फ़ से ढके हुए रीजन्स है, स्नो कैप्ड रीजन्स है, वहाँ पर लेपर्ड, कौन सा लेपर्ड? स्नो लेपर्ड, वाइट कलर के होते हैं, और यैक्स भी आपको देखने को मिलेगा। इंडियन बाइसन्स, डियर, एंटेलोप्स एंड मंकीज आर फाउंड इन द पेनिनसुलर रीजन। पेनिनसुलर रीजन आपको इसी वीडियो में मैंने बताया इंडिया के पेनिनसुलर रीजन कौन सा है। वहाँ के जो इंडिया इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड वेयर बोथ टाइगर्स एंड लायंस आर फाउंड। इंडिया ही ऐसा इकलौता देश है जहाँ पर टाइगर्स भी है और साथ में लायंस भी पाया जाता है। रिवर्स, एस्टुरीज एंड कोस्टल एरियाज आर होम्स ऑफ मेनी टर्टल्स, crocodiles and gharials means alligators. So rivers में भी
एस्चुरीज मैंने आपको बताया पहले, और सभी कोस्टल एरिया में ज़्यादातर बहुत सारे टर्टल्स आपको देखने को मिलेगा, क्रोकोडाइल्स रहता है और इवन एलिगेटर्स. द फॉरेस्ट एंड द वेटलैंड्स आर द शेल्टर्स ऑफ वैरायटी ऑफ बर्ड्स लाइक पीकॉक्स, इंडियन बस्टर्ड, किंगफिशर्स, पेसेंट्स. एक्चुअली स्पेलिंग पेसेंट्स का अलग है, करेक्ट नहीं है, पी के बाद एच आता है. फेसेंट्स, डक्स, पैराकीट्स, क्रेन्स एंड पिजन्स, ये सभी बर्ड्स भी इंडिया के स्वैम्पी रीजन में, दैट मीन्स वेटलैंड में आपको देखने को मिलेगा. ऑल दी स्पीशीज मेक इट अ लैंड ऑफ यूनिक हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ. ये सभी स्पीशीज मिलकर इंडिया को एक यूनिक, एक अनोखा प्लेस बना देता है जहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स, प्लांट्स, बर्ड्स वगैरह है. मीन्स इंडिया इज़ अ हैबिटेट ऑफ many kinds of या many species of animals and birds. Many species of wildlife are on the verge of extinction from India because of poaching, pollution and rapidly occurring deforestation. So बहुत सारे species वाइल्ड लाइफ में बहुत सारे तरीके के एनिमल्स ख़त्म होने जा रहा है, आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, मतलब दुनिया से मिटने का कगार पर है, जस्ट बिकॉज ऑफ पोचिंग. पोचिंग मीन्स इलीगल हंटिंग, पोल्यूशन और रैपिडली ऑकरिंग डिफॉरेस्टेशन. कंटिन्यू बहुत ही फास्ट में इंडिया में अलग अलग रीजन्स के लिए फॉरेस्ट काटते जा रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है. जैसे फॉर एग्जांपल जो एनिमल्स एक्सटिंक्ट होते जा रहा है वो है चीतास. ऑलरेडी वी हैव लर्नड अबाउट टाइगर्स, टाइगर बचाओ वगैरह प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, क्योंकि इंडिया का जो नंबर ऑफ टाइगर्स है कम होते जा रहा है. इवन चीतास भी हमेशा के लिए ख़त्म होने का कगार पर आया है. The government of India has set up number of national parks, wildlife sanctuaries, bird sanctuaries and biosphere reserves for the protection of wildlife and forest in India. So Indian government ने बहुत सारे natural parks और wildlife sanctuary, bird sanctuary, biosphere reserves, ऐसा बहुत सारे मतलब फॉरेस्ट को ऐसा लेबल से या ऐसा डिक्लेयर किया हुआ है. गवर्नमेंट ऐसा डिक्लेयर करने वाला जो एरिया है, जैसे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी वगैरह, वहाँ पर हंटिंग अलाउड नहीं है, ह्यूमन इंटरफियर भी ज़्यादातर अलाउड नहीं है. वहाँ पर एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, उनके जो नेचुरल हैबिटेट है उसको पूरे तरीके से सेफ रखा रहता है. तो वैसा बहुत सारे काम, बहुत सारे ऐसा प्रोजेक्ट्स इंडियन गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है और चला भी रहा है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल या फिर प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड all the kinds of wildlife. Tiger is the national animal of India. The number of tigers is decreasing day by day. मैंने आपको जस्ट अभी बताया, इंडिया का नेशनल एनिमल टाइगर, हमारे देश से उसका गिनती कम होते जा रहा है. द सिचुएशन इज सिमिलर टू एलिफेंट्स. एलिफेंट का भी सिचुएशन कुछ अलग नहीं है. फाइंड इंफॉर्मेशन अबाउट सच प्लांट्स एंड एनिमल्स. इस तरह जो मिटते जा रहा है, जिसका नंबर कम होते जा रहा है, वैसा एनिमल्स का लिस्ट निकालने के लिए बोल रहे हैं आपको. फाइंड अबाउट देयर हैबिटेट, वो कहाँ रहते हैं. व्हाट शुड बी डन टू कंजर्व दिस एनिमल्स, इन एनिमल्स को बचाए रखने के लिए क्या करना चाहिए. इन विच रीजन्स कैन दिस बी डन, कौन से रीजन में ऐसा बचाव के लिए काम कर सकते हैं. मेक अ प्रेजेंटेशन ऑफ द पॉसिबल प्लेसेस.